अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ अब सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक अब सबको खैर आफियत से रखे, अमीन। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है। अब से गुजारिश करती हूँ कि वीडियो पूरी देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया नाजरीन, अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी का एक खूबसूरत रिश्ता बनाया है और जमीन पर ये वाहिद रिश्ता है जिसको तोड़ने के लिए शैतान अपनी पूरी कोशिश लगाता है। जहाँ इस रिश्ते की बहुत फजीलत है, वहाँ इस रिश्ते को ठीक तरीके से निभाने के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती मर्द और औरत का मिलाप है, जिसमें न सिर्फ अल्लाह पाक ने लज़्ज़त रखी है, बल्कि इसमें अल्लाह पाक ने अजर सवाब का ऐलान भी फरमाया है। शरीयत में इस रिश्ते को पाकीज़ा रखने और ज़्यादा से ज़्यादा अजर सवाब कमाने के लिए तमाम अहकामात मौजूद हैं और बहुत अच्छे तरीके से हलाल और हराम की तमीज़ सिखाई गई है। आजकल हमारे मुआशरे में बहुत से शैतानी रिवाज परवान चढ़ा दिए गए हैं और मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा फजूलियात और नापाक अवामिल शामिल कर दिए गए हैं। उन्हीं में एक बीवी की गांड के रास्ते हमबस्तरी करना है। ये हम सब जानते हैं, ये एक शैतानी अमल है और नाजायज़ भी है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बीवी अगर खुद कहे कि मेरी पुहदी के बजाय मेरी गांड में लन डालो, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? अगर किसी मर्द के साथ ये मामला पेश होता है कि बीवी खुद कहे कि मेरी गांड में अपना लन डालो और बार बार मजबूर करे कि मेरे पीछे अपना लन डाल दो, तो ऐसी सूरत में इस मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को समझाए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है और इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, और बीवी को ये बताए कि अगर बीवी खुद अपनी मर्जी से भी पीछे लन डलवाना चाहती है, फिर भी इसकी इजाज़त नहीं है। इस्लाम ने जिस चीज़ को गुनाह करार दिया है वो गुनाह ही है, चाहे बीवी खुद बूले के पीछे से लन डालो। मना है तो मना ही है, ये अमल बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह ही रहेगा। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बीवी से पीछे के रास्ते यानी मक़ाद से हमबस्तरी करना हराम और नापसंदीदा फ़ेल है। कुरान और हदीस की रोशनी में इस अमल को ममनू करार दिया गया है। मिक़ाद के ज़रिए हमबस्तरी की मुमानात कुरान करीम में वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि इज़दवाजी ताल्लुकात सिर्फ सामने के रास्ते शर्मगाह से कायम किए जाएं। सूरतुल बकरा में फरमाया गया, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खीतियां हैं, बस तुम अपनी खीतियों में जैसे चाहो आओ। इस आयत से मालूम होता है कि इज़दवाजी ताल्लुकात सिर्फ ऐसे मकाम पर होने चाहें जहां से नस्ल आगे बढ़ सके, और मकाद से हमबस्तरी में ये मकसद पूरा नहीं होता। नबी करीम ने भी उस अमल की मुमानात फरमाई है। एक हदीस में आया है, जिसने अपनी बीवी से उसके पिछले रास्ते से हमबस्तरी की वो मल्लून है। उलमा के इजमा के मुताबिक मकाद से हमबस्तरी करना एक संगीन गुनाह है और ये शरीयत के उसूलों के खिलाफ है। ये अमल फितरत के खिलाफ है और उसके जिस्मानी और रूहानी नुकसानात भी हैं। हमबस्तरी का इस्लामी तरीक़ा नीयत की दरस्तगी इज़दवाजी ताल्लुकात का बुनियादी मकसद नस्ल को आगे बढ़ाना और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और इंस पैदा करना है। उस नीयत के साथ हमबस्तरी करना इबादत का दर्जा रखता है। सफाई और तहारत का ख्याल, इस्लाम में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। हमबस्तरी के बाद गसल जनाबत करना ज़रूरी है ताकि पाकीज़गी हासिल हो। कबला रख न होना, हमबस्तरी करते वक्त उस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि चेहरा या पीठ कबला की तरफ न हो। महब्बत और शफ़क़त, हमबस्तरी के दौरान मियाँ बीवी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार करना चाहिए। ये ताल्लुक़ दोनों की जिस्मानी और ज़हनी तस्कीन का ज़रिया होता है। दुआ पढ़ना अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह हमें शैतान से दूर रख और हमें जो औलाद अता हो उसे भी शैतान से महफूज रख। हमबस्तरी के मुख्तलिफ जायज़ तरीक़े, शरीयत के मुताबिक बीवी के साथ हमबस्तरी के लिए मुख्तलिफ जायज़ तरीक़े हैं, जब तक कि वो सामने के रास्ते शर्मगाह से हों।
شوہر اور بیوی کو اس بارے میں آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح دونوں کو زیادہ راحت محسوس ہو اس طریقے کو اختیار کریں۔ وقفے کا خیال۔ اسلام میں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ ہمبستری کے دوران بیوی کے جذبات اور راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے وقفہ دینا اور بیوی کی رضامندی کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ جسمانی اور روحانی نقصانات۔ طبی نقصانات۔ مقعد سے ہمبستری کرنے کے طبی نقصانات میں مقعد کی چوٹیں، انفیکشنز اور دیگر بیماریاں شامل ہیں۔ مقعد میں قدرتی طور پر ایسا نظام موجود نہیں جو جنسی تعلقات کے لیے موزوں ہو، اس لیے وہاں سے ہمبستری کرنے سے جسمانی نقصان کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ روحانی نقصان۔ یہ عمل روحانی طور پر بھی نقصان دہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی کے واضح احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں اور اسے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیوی کے ساتھ پیچھے کے راستے سے ہمبستری اسلام میں حرام اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ عمل ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اسے فطرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ازدواجی تعلقات کو شرمگاہ کے ذریعے قائم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس عمل کو میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا عج کے مسئلے کا حل۔ مزید ایسے مسائل کے حل کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ انہیں والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔